आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटंस के पार्ट 1 और 2 को, जो एक काफी फेमस सीरीज की मूवीज हैं। अगर आपने मिस कर दी है तो ये वीडियो देखना मत भूलिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरी कहानी टाइटंस के हमलों के बारे में है। तो पहले पार्ट की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि काफी समय पहले विशाल टाइटंस ने इंसानों पर हमला कर दिया था, जो बहुत ज्यादा थे। वो इतने खूंखार और खतरनाक थी कि इंसानों को कच्चा चबा जाते थे। इन टाइटन से बचने के लिए इंसानों ने विशाल और मजबूत काफी बड़ी दीवार बना ली ताकि वो टाइटंस अंदर ना आ सके। दीवार के अंदर की दुनिया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। सबसे बाहर वाले हिस्से में किसान और मजदूर लोग रहा करते थे। इसके अंदर एक और दीवार थी जहाँ पर इंडस्ट्रियल लोग रहा करते थे। सभी फैक्ट्रीज वगैरह भी इधर ही थी। इसके अंदर की सबसे आखिरी दीवार के अंदर अमीर लोग रहा करते थे। जाहिर है उनके लिए ये जगह सबसे सुरक्षित थी, मगर पता चलता है कि इन दीवारों को बने हुए भी सालों हो गए हैं, इसलिए लोग टाइटंस को भूलने लगे थे। कुछ लोग तो यहाँ से बाहर भी जाना चाहते थे, जिनमें एरन नाम का एक लड़का था जो भी दीवारों से निकलकर बाहर की दुनिया देखना चाहता था। एरन अपने दोस्तों को कहते हैं कि हम अपनी पूरी जिंदगी दीवारों के अंदर रहकर नहीं गुजार सकते, हमें बाहर निकलना होगा, हो सकता है बाहर की दुनिया बहुत अच्छी हो। इस पर एरन की दोस्त मिकासा भी सोचती है कि हाँ, शायद बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है, इसीलिए तीनों दोस्त बाहर निकलने के लिए मान गए। दीवारों से बाहर जाने के लिए वो दीवारों के पास आ जाते हैं। एरन का दोस्त कहता है कि बाहर खतरा हो सकता है, वो विशाल खूंखार टाइटंस तबाही मचा देंगे। इस पर एरन कहता है कि पिछले 100 सालों से किसी ने भी टाइटंस को नहीं देखा, लेकिन इससे पहले कि ये यहाँ से भाग पाते, यहाँ पर आर्मी सोल्जर्स आ जाते हैं और तीनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर टीम का कमांडर आ जाता है और क्योंकि वो तीनों को जानता था, इसीलिए सोल्जर्स को कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, इनको मैं देखता हूँ। उनके जाने के बाद कमांडर तीनों से कहते हैं कि देखो बच्चों, तुम्हारी आजादी की ख्वाहिश को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दीवार के उस पार जाना सच में बहुत खतरनाक है। उनकी बात जैसे ही पूरी हुई, अचानक वहाँ जोरदार धमाका हो जाता है, जिस वजह से जमीन हिलने लगती है और इसी के साथ दीवार भी टूटने लगती है। अब तभी हम एक दिल दहला देने वाला सीन देखते हैं। असल में दीवार से भी काफी बड़ा और खतरनाक टाइटन दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये आग और धुएं जैसा था, जो अब तक का सबसे बड़ा टाइटन था। लगातार दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर आखिरकार दीवार में वो काफी बड़ा छेद कर देता है और अचानक गायब हो जाता है। और अब इसी के साथ हम देखते हैं कि दीवार के छेद से बहुत सारे टाइटंस अंदर आने लगते हैं, जो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। आर्मी तुरंत अपने टैंक से इन पर हमला कर देती है, लेकिन आर्मी के इतने बड़े हमलों का भी उन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो खतरनाक होने के साथ साथ ताकतवर भी थे और उनके घाव बहुत जल्दी हील हो रहे थे। और आज इन लोगों के सामने इनका सबसे बड़ा डर था ये विशाल टाइटंस। इसलिए सब लोगों के डर की वजह से बुरी हालत हो जाती है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि वो टाइटंस लोगों को उठा कर खाने लगते हैं। एरन मिकासा को लेकर शहर की ओर भागने लगते हैं। टाइटंस भी तेजी से शहर की तरफ आ रहे थे, सब कुछ तबाह कर रहे थे और लोगों को उठा कर निगल रहे थे। हर तरफ बस तबाही मची हुई थी, बिल्डिंग्स टूट गई थी, बुरा हाल था और लोग भी टाइटंस के हाथों मारे जा रहे थे। एरन और मिकासा चर्च की ओर जाने लगती हैं। मिकासा को तभी एक बच्ची दिखाई देती है, जिसे बचाने के लिए वो रुक जाती है, जबकि एरन लोगों की भीड़ के साथ चर्च के अंदर चला जाता है और लोग दरवाजे को बंद कर देते हैं। तभी मिकासा के सामने एक काफी विशाल टाइटन आ जाता है, जो उसके बहुत करीब था। मिकासा चाहकर भी अपनी जान बचा नहीं सकती थी, इसलिए वो हार मान लेती है। इसी के साथ एक धमाका होता है और चर्च के अंदर सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। कुछ समय बाद एरन चर्च का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है, जहाँ सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था। वो इस बात से भी बहुत दुखी था कि उस टाइटन ने मिकासा को अपना शिकार बना लिया है। तभी एरन देखता है कि टाइटंस चर्च को घेर लेते हैं। वो चर्च की छत को तोड़कर बुरी तरह लोगों पर हमला कर देते हैं और उन्हें उठा कर खाने लगते हैं, जबकि एरन किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम 2 साल के बाद का समय देखते हैं, जहाँ हालात पहले से नॉर्मल हो गई थी। आर्मी यहाँ अपने से बाहरी दीवार के शहर को फिर से ठीक करने का फैसला करती है, क्योंकि बाहरी दीवार के लोग भी अंदर आ गए थे, जिस वजह से खाने पीने और बाकी चीजों की किल्लत पड़ गई थी। इसलिए अब इन लोगों को बाहरी दीवार के शहर को फिर से ठीक करना होगा। साथ ही सबको ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि उन टाइटन से कैसे लड़ना है, ताकि लोग अपनी सुरक्षा कर सकें। इसलिए जनरल वहाँ एक वेपन एक्सपर्ट को बुलाते हैं, जो एक कैप्टन लड़की थी। वो सबको एक डिवाइस दिखाते हुए बताती है कि इसकी मदद से अब हम उड़कर टाइटन्स पर हमला कर सकते हैं, उन्हें मार सकते हैं, क्योंकि अब इन लोगों को ये पता चल चुका था कि टाइटन्स की गर्दन पर पीछे से हमला करके ये टाइटन्स को जान से मार सकते हैं।
अब इन लोगों का प्लान था कि हम उस छेद से जहाँ से टाइटन आए थे वहाँ ब्लास्ट करेंगे, जिससे मलबा जब टूटकर गिरेगा तो छेद बंद हो जाएगा। ये अपने मिशन के लिए आर्मी के साथ एक पूरी टीम को भी बनाकर शामिल कर लेते हैं। एरन भी उस टीम का हिस्सा बन जाता है ताकि वो अपनी दोस्त मिकासा का उन टाइटन से बदला ले सके, क्योंकि वो मिकासा को प्यार करता था। और अब क्योंकि रात के समय टाइटन सो रहे होते हैं, इसलिए ये लोग रात को ही अपने मिशन के लिए निकलते हैं। रास्ते में इन्हें एक जगह पर गाय दिखाई देती है, इसलिए ये लोग उतरकर चेक करने लगते हैं। तभी इन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, इसलिए ये चेक करने बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। तभी इन पर ऊपर की तरफ से एक चिपचिपा लिक्विड गिरता है। ये लोग जब ऊपर देखते हैं तो वहाँ एक टाइटन का बच्चा बैठा हुआ था जो एक इंसान को खा रहा होता है। बच्चा इन्हें देख चुका था। इन्हें पकड़ने के चक्कर में बच्चा नीचे गिर जाता है। उसे चोट लग गई, इसीलिए वो रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर बाकी टाइटन्स जाग जाते हैं और वो इन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर एरन और बाकी लोग टीम की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन जनरल इन्हें यहाँ धोखा देता है। वो खतरे का अंदाजा लगाते हुए ही सारे हथियार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और ये सारे लोग बेचारे अब कुछ भी नहीं कर सकते थे, मगर फिर भी अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग की ओर भागने लगती हैं। लेकिन तभी इनके सामने एक बहुत ही विशाल टाइटन आ जाता है जो इन्हें घेर लेता है। इनके सामने मौत थी, ये मरने ही वाले थे कि तभी यहाँ बहादुर कैप्टन शिकीशिमा आकर टाइटन पर हमला कर देते। वो टाइटन की वीक पॉइंट यानी गर्दन के पीछे वार करता है, जिससे टाइटन ढेर होकर नीचे गिर जाता है। उसकी वही मौत हो जाती है। कैप्टन शिकीशिमा के साथ एक लड़की भी थी जिसने साथ मिलकर टाइटन को मारा था, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मिकासा ही थी, जिसने एक दूसरे टाइटन को भी मार दिया था। यहाँ शिकीशिमा एरन का हौसला बढ़ाते हैं कि तुम भी टाइटन को हरा सकते हो, टाइटन से लड़ो और अपनी आजादी वापस पालो। अगले दिन एरन मिकासा से मिलने जाता है। उसे कहता है कि तुम्हें जिंदा देखकर मैं बहुत खुश हूँ। पर तभी यहाँ शिकीशिमा आ जाता है, जो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं क्योंकि शिकीशिमा और मिकासा एक दूसरे को पसंद करते थे। एरन देखता है कि मिकासा अब पहले वाली मिकासा नहीं रही। उसके बिहेव से एरन को काफी दुख होता है, इसलिए वो बाहर आ जाता है। उसे काफी गुस्सा आया हुआ था, इसलिए वो जोर से चिल्लाने लगता है। पर तभी यहाँ एक लड़की आकर एरन को संभालती है। वो उसे अंदर ले जाती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एरन एक टाइटन की आंख को देखता है जो बाहर से अंदर झांक रहा था, और अब वो टाइटन दीवार को तोड़ देता है और लड़की को पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाता है, जिसके साथ ही यहाँ बाकी टाइटन्स भी आ जाते हैं। उन्हें देखते ही आर्मी भी टाइटन पर हमला बोल देती है। कैप्टन शिकीशिमा भी टाइटन से भिड़ जाता है। वो बुरी तरह उन्हें मार गिरा रहा होता है और उनके हर एक हमले को भी नाकाम बना रहा था। मिकासा भी टाइटन्स को मारती है और अपने टीम मेंबर को बचाती है, जिसे टाइटन खाने ही वाली थी। लेकिन इस लड़ाई में बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं क्योंकि उन्हें फिलहाल टाइटन से लड़ने का खास एक्सपीरियंस नहीं था। तभी यहाँ लालची जर्नल आता है जो अभी भी वेपन्स को बचाने की बात कर रहा था। ये देखकर एक लड़की को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो वेपन्स वाले ट्रक में घुसकर ट्रक को अपने कंट्रोल में कर लेती है। फिर वो ट्रक को एक टाइटन से जाकर टकरा देती है। इससे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, हर तरफ आग लग जाती है, जिससे उस टाइटन के साथ साथ बाकी टाइटन्स भी जख्मी हो जाते हैं। लेकिन जल्दी वो ठीक होकर फिर से इन लोगों पर हमला कर देते हैं। ये देखकर एरन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी उसे शिकीशिमा की बात याद आती है जब वो उसे हौसला दे रहा था। इसीलिए अब एरन भी टाइटन्स को मारने के लिए चला जाता है, पर क्योंकि अभी उसे टाइटन्स को मारने का एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो नाकाम रहता है। लेकिन फिर शिकीशिमा उसे ट्रेन करने लगते हैं, इसलिए एरन एक टाइटन को मार भी गिराता है। लेकिन वो एक टाइटन के मुंह में जाने से बाल बाल बचता है। लेकिन जैसे वो टाइटन के मुंह के करीब आया था, टाइटन उसकी एक टांग को काट लेता है, जिससे एरन एक बिल्डिंग की छत पर जाकर गिर जाता है। अब एरन का एक दोस्त भी बिल्डिंग पर फंसा हुआ था, जिसे चारों ओर से टाइटन्स ने घेरा हुआ था। लेकिन एन वक्त पर वो अपने डिवाइस को फुल चार्ज करके वहाँ से उड़ जाता है और एक ही झटके में एक टाइटन को मार गिराता है। अब एक टाइटन एरन की बेस्ट फ्रेंड को पकड़ लेता है। वो उसे उठाकर उसे मुंह की तरफ ले जाने लगता है खाने के लिए। उसे बचाने के लिए बाकी सब टाइटन पर अलग अलग हमले करते हैं, लेकिन इस टाइटन पर किसी भी हमले का असर हो ही नहीं रहा था। अपने दोस्त को खतरे में देखकर एरन उड़ जाता है, हालांकि उसकी खुद की टांग भी कटी हुई थी। उसका दोस्त मौत के मुंह में था क्योंकि टाइटन ने उसे मुंह में डाल लिया था और वो टाइटन की जुबान से लटका हुआ था। एरन जल्दी से उसके पास आकर अपने दोस्त का हाथ पकड़ लेता है और उसे मौत के मुंह से बचाने की कोशिश करता है। अब एरन उसे तो बचाने में सफल रहता है, लेकिन खुद बेचारा मौत के मुंह में गिर जाता है। वो स्लिप होकर टाइटन के मुंह के अंदर चला गया, जिससे टाइटन निगल जाता है। टाइटन के पेट में एरन को वही लड़की मिलती है जो उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ मिकासा भी टीम में
वापस आ जाती है और जब उसे पता चलता है कि टाइटन ने एरन को निगल लिया है, वो आग बगोला हो जाती है और उस टाइटन को मारने के लिए निकल जाती है, लेकिन जल्दी उसकी वेपन की गैस खत्म होने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। तभी मिकासा के सामने वो वाला टाइटन आ जाता है जिसने एरन को खाया था। मिकासा हथियार लेकर उसके सामने लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन अचानक वो टाइटन दर्द से तड़पने लगता है। तभी एक और टाइटन उसके मुंह को चीरकर अपना हाथ बाहर निकालता है, जिसके बाद वो टाइटन के पूरे शरीर को फाड़कर दूसरा टाइटन बाहर निकल आता है। ये टाइटन बाकी टाइटन से अलग था। वो गुस्से में चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो ये दूसरा टाइटन बाकी टाइटन्स की तरफ बढ़ता है और एक एक करके सबको बुरी तरह पीटने लगता है, जो देखकर सोल्जर्स काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि आज उन्होंने पहली बार एक टाइटन को बाकी दूसरे टाइटन्स को मारते हुए देखा था और वो टाइटन बहुत बुरी तरह से दूसरे टाइटन्स को मार गिराता है। मिकासा उस टाइटन को बड़े गौर से देखने लगती है। उसे इस टाइटन के लड़ने की स्किल्स जानी पहचानी लग रही थी और अब बहुत जल्द सबको ये पता चल जाता है कि ये टाइटन और कोई नहीं बल्कि एरन है, जो सभी टाइटन्स को मार देता है और गुस्से से चिल्लाने लगता है। टाइटन जैसे सोल्जर्स को देखते हैं उनकी और बढ़ने लगता है। सब डरकर पीछे हट जाते हैं सिवाय मिकासा के। वो उसे गौर से देखने लगता है, लेकिन अब वो टाइटन मिकासा को उठा लेता है। मिकासा उसे पुकारती है एरन, जिससे वो मिकासा को पहचान लेता है और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। टाइटन की बॉडी मेल्ट होने लगती है। तभी मिकासा उसके पीछे कट लगाकर वहाँ से एरन को बाहर निकालती है। ये लोग देखते हैं कि एरन का कटा हुआ पैर भी वापिस से रिजनरेट हो गया है और बाकी घाव भी भर चुके हैं, जो देखकर सबको बहुत हैरानी होती है सिवाय शिकिशिमा के। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ पहले से ही जानता है। खैर, इसके बाद हम पास्ट के एक सीन में देखते हैं जहाँ एक साइंटिस्ट अपने बच्चे में एक सीरम इंजेक्ट करता है जिससे अभी बच्चा टाइटन में बदल सकता था और हमें ये समझने में देर नहीं लगती कि ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि एरन है और ये साइंटिस्ट उसके पिता हैं। तभी यहाँ पर कमांडर आते हैं, यानी वही जिन्होंने एरन को दीवार के उस पार जाने से मना किया था। वो एरन के डैड को बताते हैं कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट को खत्म करने और एरन को लेने के लिए गवर्नमेंट यहाँ आ रही है। अब कमांडर जेल्डा एरन को लेकर साइड में जाकर छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर गवर्नमेंट आती है। वो लालची जर्नल एरन के डैड को मार देता है और उनकी सारी रिसर्च को जला देता है। प्रेजेंट टाइम में एरन की जब आँख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाते हैं। तभी यहाँ जर्नल आकर कहता है कि इन टाइटन्स की वजह से हम दीवारों के इस पार एकजुट हो पाए हैं। हमें टाइटन से बचकर दीवारों के अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि एरन टाइटन बना है इसलिए ये नियम टूट जाएगा। इसका मतलब था कि जर्नल एरन को मारना चाहता था। पर तभी यहाँ एरन की दोस्त आ जाते हैं। वो कहते हैं कि एरन ने हम सबकी जान बचाई है, हमारी मदद करिए और ये टाइटन्स के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करेगा। तभी यहाँ पर जेल्डा भी आ जाते हैं और वो एरन के बारे में एक्सप्लेन करने वाले थे, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाते जर्नल उन्हें मरवा देता है। इतनी ही देर में यहाँ छत तोड़कर एक दूसरा टाइटन आ जाता है जो जर्नल को कुचल देता है। सोल्जर्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन किसी भी हमले का उस पर कोई असर नहीं होता और वो एरन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एरन की जब आँख खुलती है तो वो खुद को एक व्हाइट रूम में पाता है जहाँ उसके सामने शिकिशिमा था। वो एरन को कुछ पुरानी वीडियोस दिखाता है और बताता है कि गवर्नमेंट सुपर सोल्जर बनाने के लिए अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर रही थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, जिस वजह से वो सोल्जर्स टाइटन बनने लगी। यानी ये चीज एक कर्स ही बन गई, एक वायरस जो धीरे धीरे सब लोगों में फैलने लगा। वायरस को रोका नहीं गया और लोग टाइटन्स में बदलने लगे। वो बताता है कि हमने इन टाइटन्स पर बहुत सारे हमले किए, लेकिन किसी भी हमले का उन पर कोई असर नहीं हुआ। बच्चे लोग दीवाने बनाकर वहाँ अंदर ही रहने लगे और गवर्नमेंट वहाँ रूल करने लगी। और जो कहानी की शुरुआत में धुएं जैसी टाइटन का हमला हुआ था वो गवर्नमेंट ने ही करवाया था ताकि लोगों में डर बना रहे। और उस दिन अगर जर्नल तुम्हारे डैड को ना मारता तो इन टाइटन्स को खत्म करने का आज हमारे पास कोई ना कोई उपाय जरूर होता, लेकिन तुम्हारे पिता ने एक वैक्सीन बनाकर तुम्हें लगा दी ताकि भविष्य में यानी फ्यूचर में तुम लोगों को इन टाइटन से बचा सको, इसलिए तुम टाइटन में बदल पाए थे। आगे शिकिशिमा कहता है कि हम दोनों मिलकर गवर्नमेंट को खत्म कर सकते हैं ताकि लोग उनकी गुलामी से आजाद हो सके। शिकिशिमा एरन को अपने हथियार, आर्मी और गोला बारूद दिखाता है जो उसने गवर्नमेंट से चुराए थे। उधर एरन की दोस्त भी बॉम्ब लेकर दीवार की ओर आ रही थी ताकि वो ब्लास्ट करके दीवार के छेद को बंद कर सके, लेकिन सामने से शिकिशिमा आकर उन्हें रोक देता है और बॉम्ब को अपने कब्जे में कर लेता है। वो कहता है कि हम इस बॉम्ब से छेद को बंद नहीं करेंगे बल्कि जो अंदर वाली एक दीवार है उसे भी तोड़ देंगे ताकि टाइटन अंदर आकर आर्मी को खत्म कर दे और आर्मी के जो बचे हुए लोग होंगे हम उन्हें अपने कब्जे में कर लेंगे। लेकिन एरन ये सुनकर शिकिशिमा को ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि इस तरह तो बहुत सारे बेकसूर और मासूम लोग मारे जाएंगे, लेकिन शिकिशिमा उसकी एक नहीं सुनता, इसलिए एरन उसके खिलाफ हो जाता है और इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में
शिकिशिमा एरन पर भारी पड़ रहा था, जबकि एरन तो उसे छू भी नहीं पा रहा था। मिकासा शिकिशिमा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भी मारता है। ये देखकर एरन को गुस्सा आ जाता है। वो फिर से शिकिशिमा पर हमला करता है, लेकिन वो अब भी उसे नहीं हरा पाता। इसके बाद एरन के दोस्त वहाँ हमला कर देते हैं और एरन को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं, पर क्योंकि शिकिशिमा बच गया था इसलिए वो भी इनके ट्रक में चढ़ जाता है। अब शिकिशिमा अपने सीने में एक तलवार घुसा देता है और वो देखते ही देखते एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर सब लोगों को पता चल चुका था कि शिकिशिमा भी टाइटन में बदल सकता है और उस दिन एरन को जो उठाकर लेकर गया था वो शिकिशिमा ही था। ये लोग मिलकर उस पर अटैक करते हैं। एरन की एक साथी एक बॉम्ब वाले एरो को उसकी आंख में मारती है, जबकि एक साथी उसके कमजोर हिस्से पर हमला करते हैं और मिकासा उसकी उंगलियां काट देती है, जबकि एरन उसकी टांग पर अटैक करके उसे गिरा देता है। एरन का साथी उस पर पीछे से फाइनल अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वो टाइटन शिकिशिमा उसे देख लेता है। अपने साथी को बचाने के लिए एरन बीच में आ जाता है। उसका साथी तो बच जाता है, लेकिन एरन मारा जाता है और अब शिकिशिमा टाइटन बॉम्ब को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरन भी टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद इन दोनों टाइटन्स के बीच घमासान और इस फिल्म की वन ऑफ द बेस्ट फाइट देखने को मिलती है। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह मार रहे थे, लेकिन फिर शिकिशिमा ही इस बार भी उस पर भारी पड़ने लगता है और क्योंकि शिकिशिमा की बॉडी पर मजबूत आर्मर भी लगा हुआ था इसलिए एरन शिकिशिमा को ज्यादा डैमेज नहीं कर पाया था। शिकिशिमा एरन के सर पर जोरदार किक मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी एरन टूटे हुए प्लेन का ब्लेड उठाकर शिकिशिमा पर हमला कर देते हैं। तेज धार ब्लेड शिकिशिमा के आर्मर को बुरी तरह चीर देता है और जैसे शिकिशिमा टाइटन कमजोर पड़ता है एरन उसके सर पर जोरदार किक मारता है। शिकिशिमा वापिस से इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एरन ये फाइट जीत जाते हैं। अब एरन का टाइटन वो बॉम्ब उठाकर उस विशाल दीवार के ऊपर चढ़ने लगता है और बॉम्ब को वहाँ लगा देता है। अब एरन भी इंसान में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं और ये लोग बॉम्ब में टाइमर सेट करने लगते हैं जो कि 5 मिनट में फट जाएगा। ये लोग फिर यहाँ से जा ही रहे थे कि तभी दीवार पर जर्नल आ जाता है जो कि हमले में बच गया था। जर्नल कहता है कि तुम्हें नाम और पैसा सब मिलेगा, बस एरन को गवर्नमेंट के हवाले कर दो। ये सुनकर एरन की साथी उस पर एरो से वार करती है, लेकिन हम देखते हैं कि जर्नल भी टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही धुएं वाला आग वाला टाइटन है जिसने ही दीवार को तोड़ा था और अब ये लोग उस पर हमला कर देती हैं, लेकिन उसके पास जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। ये टाइटन बॉम्ब को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसे रोकने के चक्कर में एक साथी मारा जाता है और अब टाइटन एरन को पकड़ने वाला होता है, लेकिन वेपन एक्सपर्ट कैप्टन एक ब्लास्ट करती है जिससे टाइटन का सर डैमेज हो जाता है। वो गिरने लगता है लेकिन बॉम्ब को पकड़ने की कोशिश में भी होता है। तभी एरन भी उसकी पीछे वाली साइड पर आ जाता है। बॉम्ब का टाइमर पूरा हो जाता है, लेकिन वहाँ ब्लास्ट नहीं होता क्योंकि बॉम्ब का डेटोनेटर डैमेज हो गया था, जिसे मिकासा ठीक करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसके पास शिकिशिमा आ जाता है। मिकासा उसे कन्वेंस करती है कि अगर तुम्हें पछतावा है, गिल्टी है, तो रिलैक्स हो जाओ क्योंकि तुम इस वाले टाइटन को मार कर भी सब इंसानियत को बचा सकती हो। एरन टाइटन के पीछे कट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एरन को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी शिकिशिमा टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर बॉम्ब को लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर टाइटन एरन को छोड़कर शिकिशिमा से लड़ने लग जाता है, जबकि शिकिशिमा बॉम्ब को उसके मुंह में डाल देते हैं। वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें जर्नल का टाइटन मारा जाता है। एरन भी नीचे गिरने लगता है, लेकिन मिकासा उसे पकड़ लेती है। इस धमाके से दीवार के नीचे वाला छेद भी बंद हो जाता है। एरन और मिकासा भी ऊपर आकर दीवार के बाहर की दुनिया देखने लगते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ ये दोनों पार्ट इधर ही खत्म हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। टाइटन पर बेस्ड ये मूवी ओवरऑल आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।